हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 61 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। जैक्योंग चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी रिकवरी काफी लंबा समय ले रही है पर उसमें बहुत अच्छा सुधार आया है। अब तुम ये कास्ट निकाल सकते हो और थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हो और छोटी मोटी एक्टिविटी भी शुरू कर सकते हो। क्या तुम अपना रिहेबिलिटेशन यहीं करवाओगे? अगर तुम लगातार आओगे तो तुरंत बिल्कुल नए जैसे बन जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम फाइट रिंग में जल्द से जल्द वापस जाना चाहते हो। तब जैक्योंग कहता है मैं अपना रिहेबिलिटेशन दूसरे हॉस्पिटल में करवा रहा हूँ। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाता है। जैक्योंग घर पर ही अपने फाइट मूव्स चेक कर रहा था। वो सोचता है कि अभी मेरी बॉडी स्टिफ महसूस हो रही है, लेकिन ये पहले से थोड़ा ठीक है, पर अभी भी पूरी तरह से लूज होने में टाइम लगेगा। हर दिन अगर मसल्स को लूज करूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। फिर उसे डान की याद आती है। अगर चीजें पहले की तरह नॉर्मल करनी है तो मुझे किम डान की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं चैंपियन टाइटल वापस अपने नाम कर दूं तो ये बेकार सा सिरदर्द हमेशा के लिए चला जाएगा और ये बुरे सपने भी। फिर मैं अपनी कंफ्यूज्ड फीलिंग को क्लियर कर पाऊंगा। मुझे अपनी बॉडी फिर से अच्छे शेप में लाना है और अपनी स्किल्स भी सुधारनी है। फिर उसके बाद हम अपने अपने अलग रास्ते जा सकते हैं। बस इतना ही मुझे चाहिए। फिर जैक्योंग डान के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ड्राइव करते हुए उसे कोच का कॉल आता है। वो कहता है जैक्योंग, आखिर तुम हो कहाँ? तुम जिम कब आ रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो नया फिजिकल थेरेपिस्ट वो भी आज से ही अपना काम शुरू करेगा। फिर जैक्योंग कहता है मैं आज नहीं आ रहा और उसे कह दो अब उसकी जरूरत नहीं है। उसे रफा दफा करो। फिर कोच चौंक जाता है। क्या? क्यों ऐसे बोल रहे हो? तब जैक्योंग कहता है मुझे किम डान मिल गया है। मैं उसे वापस काम पर रखने वाला हूँ और कुछ दिनों तक मैं जिम नहीं आऊंगा। बाय। इतना कहकर जैक्योंग फोन रख देता है। फिर कोच गुस्सा करते हुए कहते हैं जैक्योंग, तुम पागल कहीं के, इसने डॉग डन को कैसे ढूंढा जबकि मैंने उसे ढूंढने में सब कुछ एक कर दिया था। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जैक्योंग उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ डॉग डान काम करता है। फिर एक लेडी डान को कहती है तुम्हें डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। डायरेक्टर के ऑफिस रूम में पहुंचते ही जैक्योंग को वहां बैठा देखकर डान चौंक जाता है। अपनी नजरें नीचे झुकाए डरते डरते डान पूछता है मिस्टर जू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जैक्योंग कहता है मैं यहाँ चेकअप करवाने आया हूँ। तब डायरेक्टर कहते हैं मैंने सुना है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। हमारे हॉस्पिटल के लिए ये बहुत सम्मान की बात है। एक इतना फेमस पर्सन यहाँ आया है। तब जैक्योंग कहता है मैं अपने कंधे की इंजरी के लिए इस हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन करवाना चाहता हूँ। और डान को देखते हुए वो कहता है और इसका इंचार्ज तुम रहोगे। तब डायरेक्टर कहता है मुझे माफ करना, ये हॉस्पिटल सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली बना हुआ है। हम रिहेबिलिटेशन सर्विस देते हैं लेकिन ये सिर्फ बूढ़े मरीजों के लिए ही होता है। फिर जैक्योंग कहता है लेकिन ये सर्विस दी तो जाती है ना? फिर डायरेक्टर कहता है वैसे तो हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसा आपको चाहिए वैसा यहाँ पर मिले। फिर वहाँ से डान भी कहता है डायरेक्टर रुकिए। फिर जैक्योंग को लगता है डायरेक्टर ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो नई तरकीब अपनाता है। वो कहता है अगर मेरा रिहेबिलिटेशन यहाँ होगा तो आपके हॉस्पिटल का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। मैं लोगों के साथ फोटोज लूंगा, ऑटोग्राफ भी दूंगा और मुझे लगता है कि आप डोनेशन तो लेते ही होंगे। ये सुनते ही डायरेक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जो हॉस्पिटल मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है और उसकी फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाए, डोनेशन भी मिल जाए, इससे बढ़कर उन्हें और क्या चाहिए? फिर जैक्योंग कहता है दूसरे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप डॉग डान का शेड्यूल एडजस्ट कर दीजिए। बस फिर पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैल जाती है। सब जैक्योंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। एक लड़की कहती है गाइस गाइस, क्या तुमने उसे देखा? एमएमए फाइटर जू जैक्योंग। शर्त लगा लो कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मैं तो उसके सामने बुद्धू जैसे हरकतें करके आ गई। सामने से वो कितना कूल लग रहा था। फिर दूसरी कहती है उसके फिजिक्स के बारे में तो क्या ही कहना। फिर तीसरी कहती है हम कितने लकी हैं, सच में पता नहीं कैसे हमारे छोटे से टाउन में इतने सुंदर सुंदर लड़के दिखने लगे हैं। डॉग डान वही रिसेप्शन पर खड़ा था। तब एक लेडी डॉग डान से कहती है डॉग डान, हमने सुना है कि तुम मिस्टर जू के क्लोज हो। वो यहाँ इतना दूर सिर्फ तुमसे रिहेबिलिटेशन करवाने आया है। कितना लॉयल है वो। क्यों ना हम अपने अगले हॉस्पिटल गेट टुगेदर
टुगेदर में उसे इनवाइट करें। दूसरी कहती है हाँ ये बढ़िया रहेगा। तब डैन कहता है सच बताऊं तो हम इतने क्लोज भी नहीं हैं। तब वो लेडी कहती है क्या, वो तो तुम्हारे दादी माँ को भी जानता है। फिर हम देखते हैं कि जैक्योंग दादी माँ से मिलने आया है। दादी माँ कहती हैं तुम घर से इतना दूर क्या कर रहे हो? बड़े दिनों बाद तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम पहले से थोड़े दुबले हो गए हो। जैक्योंग कहता है मैं ठीक हूँ। फिर दादी माँ कहती है फिर भी तुम्हें और खाना चाहिए, मेरे पास फ्रिज में दही है, रुको मुझे ले आने दो। फिर जैक्योंग कहता है मैं खुद बाद में ले लूंगा। तभी डैन वहाँ आ जाता है। दादी माँ कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें देख पाऊंगी या नहीं, ये कितना अच्छा सरप्राइज है। जैक्योंग का हाथ पकड़ते हुए वो कहती है तो वो क्या चीज है जो तुम्हें इस छोटे टाउन में खींच लाई? तब जैक्योंग कहता है मैं यहाँ डॉग डांस से ट्रीटमेंट लेने आया हूँ और मैं आपसे मिलना भी चाहता था। दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं ओह तो इस बूढ़ी को देखने के लिए? वैसे हमारा डान बिल्कुल आलसी नहीं है और अपने काम में भी अच्छा है, तुम यहाँ हर दिन आना, दादी माँ तुम्हें दही खिलाएगी। बाहर निकलने के बाद डान जैक्योंग से कहता है मिस्टर जू तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। फिर जैक्योंग कहता है तुम मेरे साथ सियोल वापस नहीं आना चाहते तो मैंने ये रास्ता निकाला है कि मैं रिहेबिलिटेशन के लिए खुद ही यहाँ आ जाता हूँ, और वैसे भी डायरेक्टर ने तो हाँ कह दिया है और तुम्हारी दादी माँ भी कह रही हैं कि रोज मिलने आया करो। तभी जैक्योंग की नजर डान के हाथ पर पड़ती है जहाँ पर काला लाल निशान पड़ गया था। जैक्योंग कहता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाथ छुड़ाते हुए डान कहता है तुमसे मतलब मुझे काम है और तुम भी बिजी ही होगे तो तुम्हें जाना चाहिए। फिर जैक्योंग को याद है कि डान ने सुई गुस्से में खींच के निकाली थी, जरूर ये उसका ही जख्म होगा। डान के इस बर्ताव से वो काफी कंफ्यूज है। डान भी सोचने लगता है उस दिन के बारे में जब आखिरी बार ज्यूमिन से मैच के पहले उनका एक्शन हुआ था। सब कुछ खत्म होने के बाद डान से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था और उस वक्त उसे कोल्ड भी हो गया था। कोल्ड से उसकी हालत खराब थी। वो उस वक्त सोचता है कि मुझे आज के लिए उसे मना कर देना चाहिए था। नहीं, मैच के एक दिन पहले मुझे नहीं लगता कि वो मानता। काश मुझे बिस्तर तक कोई उठा कर ले जाता। उस वक्त उसके शरीर में जान ही नहीं थी। इसलिए डान अब सोच रहा है क्या इससे पहले कभी उसने मुझ पर ध्यान दिया है? कभी नहीं, तो आज क्यों? फिर जैक्योंग हॉस्पिटल में उसे आवाज देता है पर डान बिना सुने ही चला जाता है। उसके बाद रास्ते में भी डान जैक्योंग को इग्नोर करता है। फिर जैक्योंग ट्रीटमेंट के वक्त डान से कहता है क्या तुम सच में मुझे इस तरह इग्नोर करने वाले हो? फिर वहाँ से उठ के जाते हुए डान कहता है आज का सेशन खत्म हुआ, गुड बाय। दांत पीसते हुए जैक्योंग सोचता है ठीक है, देखते हैं कि कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगे। हमारा जैक्योंग हार नहीं मानने वाला, वो अपनी वाली मनवा के ही रहेगा। खैर भगाया भी तो तुम नहीं था। डान, बूढ़े अंकल, बॉक्सान और जैक्योंग सभी एक साथ खड़े हैं। बूढ़े अंकल कहते हैं जब से इस घर को हॉस्टल में बदला गया तब से सदियां बीत गई। ये घर खाली ही पड़ा था। तुम्हारे जैसा जवान आदमी यहाँ क्या करने आया है? तब जैक्योंग कहता है यहाँ की हवा अच्छी है, ये जगह मुझे स्वस्थ बनने में मेरी मदद करेगी। फिर बूढ़े अंकल कहते हैं तुम्हारा तो पता नहीं, पर तुम्हारे जैसे जवान लड़कों का आसपास होना मेरे लिए काफी फायदे की बात है। फिर जैक्योंग मुस्कुराते हुए कहता है उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। डान का चेहरा देखकर लगता है कि वो खुश नहीं है। जितना वो दूर जाना चाहता है मिस्टर जू उतना ही करीब आते जा रहे हैं। अब इन्हें झेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।